तो शुरू करते हैं। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। कल का हमारा विषय बहुत इंटरेस्टिंग था और अलग तरीके से हमने एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे की तरफ हम आ गए, अलग तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग, और वो भी चर्चा के जरिए आ गए। और आप पहले से देख रहे हैं। हाँ, कहाँ तक आ गए थे हम कल? वेदना, वेदना मन का महसूस विचलन वेदना से महसूस होता है। चित्त का विचलन, वेदना, जानिवा, महसूस, एहसास, एहसास, महसूस होना, अनुभूत होना, और वो याद नहीं आ रहा था। कल हम चर्चा करते करते हम ये देख रहे हैं देख रहे थे कल, ये वेदना है, यही भूल गए थे हम। इसलिए महसूस कैसे होता है, कैसे पता चलता है? तो दिखाई देता है, वो कैसे पता चलता है? सुनाई देता है, वो कैसे पता चलता है? सूंघते हैं, चखते हैं, काया का स्पर्श कैसे पता चलता है? मन में विचार चलते हैं, कैसे पता चलता है? चित्त में इमोशंस है, भावनाएं हैं, चाहिए नहीं चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ नहीं चाहिए, ये कैसे पता चलता है? या कुछ भी महसूस नहीं होता, ये भी कैसे पता चलता है? तो पता कैसे चलता है? कुछ महसूस नहीं होता, ये भी महसूस होता है। मतलब जो जानते नहीं, महसूस नहीं होता, मतलब जो जानते नहीं, जिसका बोध नहीं होता, ज्याची जाणीव होत नहीं, महसूस नहीं होता, जाणीव होत नहीं, ये भी महसूस होता है। जाणीव होत नाही याची पण जाणीव होते, आणि जाणीवेची पण जाणीव होते, किंवा जाणीव होत नाही याची पण जाणीव होते। महसूस होता है, ये भी महसूस होता है, और महसूस नहीं होता, ये भी महसूस होता है। तो जो ज्ञान है वो भी महसूस होता है, अज्ञान है वो भी महसूस होता है। तो अज्ञान का ज्ञान होना, ये आगे प्रोग्रेस करने की, डेवलप होने की पहली पारी है, पहली स्टेप है। कि अज्ञान में है मन चित्त, अज्ञान में है, अविद्या में है, महसूस नहीं होता, जाणीव होत नहीं, महसूस नहीं होता, ये जानने के बाद ही जानना शुरू होता है।
तो अविद्या है या बोध नहीं होता, ये कोई गलती नहीं है, ये गलती नहीं, ये मन का, चित्त का गुणधर्म है। कुछ मन जागरूक है और बहुत बहुत बड़ा अजागरूक है, इसे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कहते हैं। बहुत बड़ा मन का हिस्सा, चित्त का हिस्सा अजागरूक है और थोड़ा ही जागरूक है। लेकिन ये भी कैसे महसूस होता है? उसका बोध होता है, क्योंकि उसके प्रति मन जब जागरूक होता है, सती में आता है, जागरूक होता है, उसका भान आता है, तो पता चलता है कि ये ऐसा ऐसा है। जो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है अंदर से। जो सुनाई दे रहा है वो सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है तो वो भी समझ में आ रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है। सूंघना, चखना, काया का स्पर्श, मन के विचार, चित्त, अस्तित्व, जीवन जैसा है वैसा सती के कारण जितने भी है, जागृति के कारण जितने भी है, महसूस होता है। अगर बिल्कुल सती नहीं है, जागृति नहीं है, तो फिर कुछ भी महसूस नहीं होता ठीक से, और मृतवत अवस्था है। मतलब जो चित्त मन जिंदा, जो चित्त मन जागरूक नहीं, सती में नहीं, भान नहीं, उसे होश नहीं, जानता नहीं, वो मृतवत अवस्था है। तो जीवन की 3 गाथाएं, या मराठी की जो किताब है जीवनाचा 3 गाथा, इसमें एक चैप्टर लिखा है, चैप्टर आया, और उस चैप्टर का नाम ही मराठी में है जाणीवांचा प्रवास। जाणीवा मतलब बोध, बोध, बोधी, जाणीवान, जाणीवांचा प्रवास मतलब जाणीवा मतलब महसूस, महसूस करने का ये प्रवास है। ये जो हमारी जर्नी चल रही है, खोज जो चल रहा है, अनुसंधान जो चल रहा है, वो महसूस करने का काम चल रहा है। प्रयास, हाँ, प्रयास, प्रयास जो है, प्रवास जो चल रहा है, जर्नी जो चल रही है, ये जर्नी है ना, एक तरह की गति है, तो जर्नी है। प्रयास, ये प्रयास भी है और प्रवास भी है, साधना भी है और प्रवास भी है। लेकिन ये प्रवास किस माध्यम से चल रहा है? जानिवा, बोध, महसूस। मुझे हिंदी का कोई शब्द मुझे ऐसा नहीं, कोई तो होगा, जैसे दिमाग को महज महज कहते हैं, चित्त को महसूस करने को क्या कहते, क्या कहते हैं? दिमाग, मगज, जहन, जहन। भारती जी, जहन मतलब आपका, आपका बंद है वो। जहन, जहन का मतलब, जहन में दिमाग और जहन। हाँ, दिमाग को जहन कहते हैं ना। हाँ, भारती जी, सही है क्या?
जी जी सही है। ओके, हमारी हिंदी अभी सुधर रही है। हाँ, तो महसूस महसूस करने के लिए कोई शब्द है क्या इस तरह का? जैसे मराठी का ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, वेदना मतलब जानियो। हाँ, महसूस करने के लिए कोई हिंदी में शब्द अगर मिलता है तो नो, बताइए। वेदना के लिए नहीं, हिंदी में अनुभव है क्या? अनुभव, अनुभव अलग बात है। अनुभव महसूस करने के बाद अनुभव आता है। जब महसूस होता है तो अनुभव आता है। अनुभव अगली कड़ी है, अगली पारी है। एहसास का ज्ञान अनुभव। हाँ, एहसास बहुत अच्छा शब्द है। एहसास हो सकता है, एहसास। एहसास, एहसास बराबर। एहसास, एहसास होता है। तो एहसास बहुत अच्छा था। एहसास का प्रवास है ये, एहसास की साधना है। समझना एहसास, नहीं आएगा सर, हाँ, समझना, समझना, समझ। समझ, हाँ। तो बोध के बाद समझ आती है। जब किसी बात का बोध होता है तो वो बात समझ में आती है। तो समझ अगली पारी है। अगली परिणाम है समझ। समझ परिणाम है, समझ परिणाम है। एहसास होना, जानियो। एहसास होना ये क्रिया है, क्रिया है। ये क्रिया है। एहसास एक क्रिया है। उसका बोध, एहसास के कारण बोध होता है। बोध का एहसास होता है, फिर बोध का भी एहसास होता है। मुझे पता नहीं, मुझे अभी ठीक मुझे शब्द नहीं मिल रहा। मुझे कोई बताने वाला ऐसा चाहिए कि वेदना को आप क्या कहेंगे। वेदना को मराठी शब्द अच्छा है, जाणीव, जाणीवा। हिंदी में संवेदना। संवेदना, फीलिंग। हाँ, संवेदना भी अच्छा है। लेकिन संवेदना, संवेदना दुखद संवेदना और सुखद संवेदना। दोनों को एक ही। नहीं, दुख का मतलब दुख, वेदना का मतलब दुखी हो सकता है, संवेदना नहीं हो सकता। नहीं। नहीं, वो अभी पाली, पाली जो वेद शब्द है, वेदन, हाँ विद, उसमें विद शब्द है। हाँ विद, विद यानी, विद मीन्स टू नो, हाँ। जानना। विद मीन्स टू नो। कहाँ से आवाज आ रही है? विद मीन्स टू नो, जानना, जी बोध होना। विद से वेदना होता है, वेदनाओं के कारण बोध होता है। वेदनाओं के कारण बोध नहीं होता, वेदनाओं की जब जागृति होती है तो बोध होता है। वेदना महसूस करने की क्रिया है, और महसूस हो रहा है इसका एहसास होता है। तो थोड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म ये है, उसका अंतर है शब्दों में, या ये अनुभवों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो वेदना में भी विद है और विद्या में भी विद है। विद मीन्स टू नो, जानना। जानने से बोध होता है। जानना मतलब बोध होना, या जानने से बोध होता है। लेकिन उसका भान है, उसकी सती है, उसके प्रति मन जागरूक है, महसूस कर रहा है, देख रहा है। प्रकाश है, जिस जिस बात पर प्रकाश फैला हुआ होता है वो बातें दिखाई देती है। उसी तरह जिस पर जागृति का प्रकाश है, जिसका जिसका बोध हो रहा, जिस पर प्रकाश है जागृति का, उसका बोध होता है।
ये अंदर की बात कभी कभी समझाना बहुत कठिन होता है। बहुत ये केवल महसूस करने की बात है, वो बता नहीं सकते। देखना, आंखें देखती है ये हम बता सकते हैं, लेकिन दिखाई देना मतलब क्या ये नहीं बता सकते। कान सुनते हैं, बता सकते हैं, लेकिन सुनाई देता है मतलब क्या होता है ये नहीं बता सकते। तो महसूस करने की बात है। और ये एहसास कर। महसूस, और ये सती सती है। और कल हमने ध्यान ध्यान ध्यान, यहाँ ध्यान, यहाँ ध्यान, यहाँ ध्यान, यहाँ ध्यान, इंद्रियों के विषय में, इंद्रिया अपने विषय के साथ जुड़ जाती है और वो अंदर मन वहाँ उस पर टिका रहता है तो कुछ क्षण के लिए, तो वो ध्यान है। कभी कभी ऐच्छिक ध्यान है, कभी कभी अनैच्छिक ध्यान है। अजागृत मन में भी अनैच्छिक ध्यान चल रहे हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा इधर ये महसूस होता है। जैसे कि सपने हैं, सपनों में भी मेरे ख्याल से वो चलता है ध्यान, उस मन उसका ध्यान करता है। अनकॉन्शियस माइंड जो है वो कोई न किसी विषय पर ध्यान कर, तभी तो तो वो विषय सपने में सामने आता है। वो कोई व्यक्ति सामने आता है, दिखाई देता है सपने में, या कोई बोलता है वो सुनाई देता है, हम भी उसके साथ बात करते हैं। बाकी लोग कहते हैं ये क्या क्या कहते हैं हिंदी में, बरड़, ये बरड़ने, मराठी में बरड़ने कहते हैं। तो हिंदी में क्या है, नींद में जो बड़बड़ाता है मनुष्य, उसे क्या कहते हैं? बड़बड़ाना ही बोलते हैं। हाँ, नींद में बड़बड़ाना मतलब क्या? बौखलाता है, बौखला बरगलना क्या कहते हैं, ऐसा कुछ? बौखला नहीं नहीं, जो दिमाग में चल रहा है तो उसको बड़बड़ाना बोलते हैं। हाँ, तो बौखला नींद में भी मनुष्य बड़बड़ाता है, ये बाकी लोग कहते हैं। लेकिन उसका अंदर अनकॉन्शियस में कहीं ना कहीं संवाद चल रहा है। तो माइंड उस विषय के ध्यान में है, उस विषय को धारण किए और उसके साथ संवाद चल रहा है, उसके कुछ मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसका कुछ चल रहा है दिमाग में। मनुष्य उसको रिस्पॉन्स देता है, नींद में भी रिस्पॉन्स देता है। तभी कभी कभी देखेंगे आप, सोए हुए मनुष्य की आंखें बंद है तो लेकिन उसकी आंखें ऐसा 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 कुछ करती है। बंद आंखें के जो अंदर का ये ऐसा 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 कुछ ना कुछ चलता है, मतलब कुछ ना कुछ देख रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, सूंघ रहा है, सुन रहा है। नींद में खाता भी है मनुष्य। नींद में शारीरिक त्वचा के विषय भी महसूस होते हैं। नींद में गुस्सा भी आता है, नींद में डरता भी है, नींद में सेक्सुअल फीलिंग भी चलती है। कुछ भी मन तो बहुत जागरूक रहता है क्या? अजागृति में, अजागृत है वो केवल महसूस नहीं होता, लेकिन मन का काम चल रहा है, चल रहा है। चित्त का काम चल में रहा है, वो नहीं सोता। मन नहीं सोता। मन कभी सोता नहीं। अजागृत मन जागता है, लेकिन वो एहसास नहीं होता। महसूस नहीं होता, क्योंकि उसकी सती नहीं। हाँ, वो मन का गुणधर्म डेवलप नहीं हुआ, विकसित नहीं हुआ। मन अपने आप को जानता नहीं। तो जब जागृत हो जाता है, सती में आता है, देखने लगता है, तो जो महसूस नहीं होता अनकॉन्शियस में, वो
सती के कारण महसूस होता है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड जैसे कॉन्शियस में, अजागृत मन जैसे जागृत मन में कन्वर्ट होता है जैसे, तभी वो महसूस होता है। और ये कैसे पता चलता है? महसूस होने के कारण, मतलब वेदनाओं के कारण। तो सारा जो मामला है वो वेदनाओं में ही समाया हुआ है। वेदना ही जिंदापन है। जानिवा, जानना, जानिवा से जानना है, महसूस करने से जानना है, और उसका एहसास। तो ये एहसास करने का क्षेत्र जितना बढ़ता है, जागृति का, सती का, जाणीवांत क्षेत्र जितना क्षेत्र बढ़ता है, मतलब जागृति के प्रकाश में आता है, उतना अस्तित्व का बहुत ज्यादा होता है। और अस्तित्व का बोध होता है मतलब कार्य कारण भाव समझ में आता है। मतलब किसके कारण क्या होता है, ये होने से ये होता है, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होता, इसके निर्माण होने से ये निर्माण होता है, इसका विलय होने से इसका विलय होता है। तो जो बुद्ध की जो शिक्षा है, ये धम्मा हेतुपभवा हेतुम तेसंग तथागतवाह, तथागत ने क्या कहा है, किसके कारण क्या होता है, किस हेतु से क्या प्रतीत होता है, हेतु प्रत्यय, किसके कारण क्या होता है, ये जागृति के, सती के कारण समझ में आता है। इसका मतलब दुख अगर दिखाई देता है, हाँ ये दुख है, तो ये क्यों है, उसका कारण भी दिखाई देगा। दुख और उसका कारण अगर दिखाई देता है, समझ में आता है, तो ये जब ये कारण नहीं होता तो फिर दुख भी नहीं होता, ये भी समझ में आता है। तो इस कारण, कारण पर काम चलता है, परिणाम पर नहीं, कुछ कारण पर। कारण जैसे हमने परसों देखा, सांप देखा और अंदर डर लगा, तो अंदर के डर के कारण सांप को मारते हैं। सांप को आपने मारा, लेकिन डर को मारा क्या? डर मर गया क्या? डर नहीं मरता। डर को कम करने का और खत्म करने का काम जो है, वो सांप को मारने से नहीं होता। वो अपने आप की ओर जब आपका मुंह होता है, जैसे अपने आप को फेस करते हैं, तो फिर डर दिखाई देता है। डर, डर की प्रक्रिया दिखाई देती है। क्या हो रहा है? डर, डर लग रहा है, मतलब क्या हो रहा है? सांप को देखा, डर लगा, तो उसके कारण डर लगा क्या? या कोई दूसरे कारण से भी डर लगता है? डर के कई कारण हैं, लेकिन डर अंदर है। कारणों के कारण वो परिणाम, इस कारण से ये परिणाम, तो फिर कितने कारण खत्म करेंगे? एक ही बात देखना जरूरी है, जो कारण की तरफ मुंह है वो परिणाम की तरफ होना चाहिए। परिणाम का बोध, अपना बोध, जहां परिणाम हो रहा है, मतलब जिस चित्त पर, जिस मन पर, जिस शरीर पर जो परिणाम हो रहे हैं, वो समझ लेने चाहिए। पहले वो महसूस करने चाहिए, फिर वो समझ में आते हैं। तो महसूस करने का काम जो है वो सती है। और वो कैसे महसूस करेंगे? वहां पहुंचने के बाद। वहां अंदर पहुंचे ही नहीं तो फिर वो महसूस नहीं होंगे। महसूस नहीं होंगे तो फिर उसकी प्रक्रिया महसूस नहीं होंगी। जैसे कि अभी डर के बारे में बात कर रहे हैं,
डर महसूस होता है तो डर क्यों है ये समझ में आएगा। डर महसूस ही नहीं हो, डर से ही डरते हैं, डर से ही भागते हैं, मतलब दुख से भागते हैं, विचलन से भागते हैं, तो फिर वो कैसे कम होगा। उल्टा देखो, जो उसके तरफ जो पीठ की है उसकी तरफ मुंह करो, अपने आप की डर तरफ को मुंह। प्रथम देखना चाहिए, हाँ, डर को देखना चाहिए। डर को उल्टा देखना चाहिए। डर को देखेंगे तो वो क्यों है वो समझ में आने लगेगा, या वो उसमें क्या छिपा है, क्या छिपा है। एक तो मूलतः उसमें अविद्या छिपी है, उसमें वो कभी कभी फिजूली डर लगता है। जैसे कि अभी इसी उदाहरण को लेंगे कि कोई कोई आ, आपको तकलीफ देने वाला व्यक्ति दूर है, वो आपको अभी तकलीफ नहीं देता, फिर भी आपको डर डर लगता है। कभी कभी तकलीफ देने वाला मनुष्य मर जाता है, गुजर जाता है, लेकिन उसकी याद आपको तकलीफ देती है, डर डर निर्माण करती है। कोई घटना घट गई, उसके वो याद आने से आपको डर लगता है, घबरा जाते हैं, द्वेष निर्माण होता है या लोभ निर्माण होता है। इसका मतलब अजागृति में मन एक मतलब मूर्ख की तरह व्यवहार करता है। अजागृत मन एक बाल बाल है, वो मूर्ख है, क्योंकि वो जानता नहीं। और जिसका अस्तित्व नहीं उससे डरता है जब जानता नहीं। कोई भयावह बात हो चुकी है, उसका अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन डर अभी अस्तित्व में है, तो काम वहां होना चाहिए, चलना चाहिए जहां डर है। और जहां डर है वहां पहले पहुंचना चाहिए, उसके साथ कनेक्टिविटी चाहिए, उसकी सती चाहिए, का भान चाहिए, जागृति चाहिए, तब काम चलता है। उससे डरेंगे तो डर गया सो डर गया सो मर गया, तो मृतोता अवस्था है। डर तो ऐसे कई कई ऐसे है, कई ऐसी बातें हैं जिनको मार कहा है। मतलब ये डर जैसे मारता है, तभी तो यातनाएं होती है ना। डर को मार, डर है लोग, मतलब जो विकृतियां हैं, जो विकार है, विकृतियां हैं, अतिरिक्त काम छंद है, छंद है वो, व्यापाद है, अतिरिक्त द्वेष है, वो ध्वंसक द्वेष है, विचलित करता है, मारता है। जिसमें वो है, अंदर रहकर अंदर मारता है, अंदर के अस्तित्व को जैसे मारता है। तो मारता है तो दुख होगा, जिसकी मार लगती है वहां दुख होता है। दुख का कारण क्या है, तो कोई ना कोई है जो मारता है, तकलीफ दे रहा है, तो वो मार है, मारता है, इसलिए मार का है। तो मार को देखना पड़ेगा। तो फिर मार की मार दिखाई देती है, मार के मारने का उसका जो जो एक उसका उसका स्वरूप जो दिखाई नहीं देता, उसकी अविद्या है, जानता नहीं मार क्या है, कहाँ से है, क्यों है, वो दिखाई नहीं देता। तो फिर उसको कैसे निष्प्रभ करेंगे, कैसे
उसको मार को कैसे मारेंगे? तो मार को मार नहीं सकते, लेकिन मार को आप जीत सकते हैं। जीतने का मतलब मारना ही नहीं, जीतने का मतलब वो जिस तरह से काम करता है उसको जानना। जैसे आप, जैसे एक तरह का ये इसमें ये है ना, मराठी में गनिमी, गनिमी कावा कहते हैं, गनिमी। हिंदी में क्या कहते हैं? गनीम, हाँ। गनिमी कावा का मतलब ये है एक तरह का कि आप शत्रु का मार का पैतरे पहचानते हैं। वो कैसे काम करता है, कैसे वो आघात करता है, कहाँ से अटैक करता है, वो अगर आपको पता है तो उसको, उसके सामने, मार के सामने कोई टारगेट है, शत्रु के सामने कोई टारगेट है, वो टारगेट है इसलिए वो काम करता है। और ऐसा देखिए कि टारगेट नहीं है तो कहाँ मार, कहाँ कहाँ मारेगा? तो ये मैं जो है, मैं जो सामने खड़ा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं, तो ये जो कभी कभी जो है आत्मभाव, जो जो जानता ही नहीं क्या है अंदर, अंदर के सामने, अंदर में सामने क्या है वो जानता ही नहीं, और मैं भाव जो है वो कहता है कि हाँ मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और जानता नहीं। तो तो भ्रम उसको है। जानने से उसका काम खत्म होता है। जानने से वो काम नहीं कर सकता। आप अविद्या में है तो वो काम करेगा, आप जानने लगेंगे तो वो काम नहीं कर सकता। जैसे पुलिस के सामने चोर है तो चोर काम नहीं करता, या चोर को ये पता है कि कोई तो देख रहा है मुझे, तो वो काम नहीं कर सकता। इस तरह का है वो, क्योंकि वो सब अविद्या में, अंधेरे में, अजागृति में, सतीहीन अवस्था में चल रहा है। मेरी बात आप थोड़ा महसूस कर रहे हैं क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, हाँ समझ सर। अभी मैं अभी बताने के रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता सही शब्द आ रहे हैं या नहीं, लेकिन आप अगर सती में हैं तो आप महसूस करेंगे कि हम कहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अभी यहाँ हम बात कर रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहा, जो सुनाई नहीं दे रहा, जो सूंघा नहीं जा रहा, जो चखा नहीं जा रहा, जिसका स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बारे में विचार करना भी कठिन है, ऐसे विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं। डर, हाँ, मार के बारे में। डर के बारे में, माँ, मार के, हाँ, डर और मार के बारे में। हाँ, जो डर दिखाई नहीं देता उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो मार दिखाई नहीं देता उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कामचंद दिखाई नहीं देता उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो आलस्य हमें समझ में नहीं आता उसको हम देखने की कोशिश करेंगे, जो मन का विचलन है, चंचलता है, मन की भागदौड़ है, जो दिखाई नहीं दे रहे, जो ठीक से महसूस नहीं कर रहे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो अनिश्चितता है, मन की जो अनिश्चितता है, विचिकित्सा है, डाउट है, अनसर्टनटी है, अनिश्चितता है, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं या वो करूं, ये सही है या सही नहीं है, ये जो समझ में नहीं आ रहा है, ये जो डाउट डाउट है, अविद्या में जो डाउट निर्माण होते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन भले ही वो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन महसूस हो रहे हैं।
महसूस हो रहा है, बराबर। और जो महसूस हो रहा है, जो महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सती जागृति के कारण। हम्म, वो विचार, उसका विचार नहीं कर, केवल विचार करने से नहीं वो दिखाई देता, वो पहले दिखाई देना चाहिए। विचार तो करेगा मन, वो उसका काम है, वो जागृत विषय हो या अजागृत विषय है। मनो धम्म, धम्म विचार करेंगे। धम्म, धम्म विचार का ही नाम है, वितर्क विचार। वो जो दिखाई देता है उसके बारे में भी विचार करेगा, जो नहीं दिखाई देता उसके बारे में विचार करेगा। तो वो नींद में भी विचार करता है, इसलिए तो सपने आते हैं। तो उसका काम है, चित्त का काम है। ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा नहीं, लोभ द्वेष। लेकिन कौन सा चित्त, कौन सा चित्त, मतलब लोभ द्वेष, कौन सा चित्त तकलीफ देने वाला है? जिसका हमें बोध नहीं है, जिसकी सती नहीं है, जागृत। जिसकी जागृति नहीं है। कौन सी विचार प्रक्रिया तकलीफ देने वाली है, कुंठित करने वाली है, ब्लॉक करने वाली है, या ओवर एक्टिव करने वाली है, विचलित करने वाली है? जिनका सती से बोध नहीं होता, जिनके प्रति जागरूक नहीं है, वो तकलीफ देने वाला होता है। जाग गए कि उसकी तीव्रता कम होती है, नॉर्मल में आती है, नॉर्मल में आता है। चित्त, चित्त के प्रति चित्तानुसति। जाग गए तो चित्त का जो विचलन है, चित्त की जो अतिरिक्त भागदौड़ है, वो संयमित हो जाती है। वेदनाएं जो है, सुख दुख जो है, उनकी जो भाग दौड़ चलती है, उनके जो परिणाम होते हैं, वो चित्त के परिणाम कम हो गए कि फिर वेदनाएं भी कम होती, क्योंकि वेदनाएं चित्त का ही परिणाम है। क्योंकि चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए मिलता है तो सुख, नहीं मिलता है तो दुख। जो नहीं चाहिए वो होता है तो दुख, उसके बारे में नहीं, उसके अनुसार नहीं होता है तो सुख होता है। तो चाहिए नहीं चाहिए, लोभ और द्वेष, राग और द्वेष में सुख दुख समाये हैं। और ज्यादातर दुख ही है। क्यों दुख है? क्योंकि ये जीवन का स्वरूप ऐसा ही है। क्योंकि वो जो जो चाहिए वो मिलता भी है लेकिन टिकता नहीं, इसलिए सुख भी टिकता नहीं, मतलब दुख है, इसलिए दुख सत्य है। जो नहीं चाहिए, द्वेष है, नहीं चाहिए, उसके मुताबिक होता है, थोड़ा सुख मिलता है। लेकिन जो नहीं चाहिए वो हो जाता है, मतलब फिर सुख का रूपांतर दुख में होता है। तो सुख और दुख, अंत में दुख ही है। तो सब्बे संखारा दुखाती, दुख ही है, ये सत्य है। जन्म से मृत्यु तक दुख ही है, ये सत्य है। लेकिन वो अकेला सत्य नहीं है, उसका कारण समझ, कारण है, उसका कारण है, ये सत्य है। बिन कारण, बिना कारण कुछ नहीं होता, अकारण कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ कारण है। लेकिन वो क्या कारण है? वो जागृति ही पहचानती है, सती पहचानती है, आत्मभान पहचानता है। अगर कारण समझ में आ गया, फिर कारण का निवारण हो सकता है। या कारण, कारण को देखकर डरने वाला या उत्पन्न होने वाला, डरने वाला चित्त मन, या निर्माण होने वाला दुख, वो सती के कारण उसका कार्य कारण भाव समझ में आता है। और चित्त मन फिजूली डरता है, या डरता भी है। वो अगर ये ऐसा ही है तो फिर डरने की क्या बात है? यही किसा गौतमी को जो बात समझाई होगी, इसी तरह जो है, जो होने ही वाला है, वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा कैसे कैसे कह सकते हैं? नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, और वो वैसा ही होता है। सूरज उगता है और डूबता है और हम कहेंगे नहीं, डूबना नहीं चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता।
और अंधेरा तो हम कहेंगे नहीं, अभी उजाला नहीं होना चाहिए जल्दी, क्योंकि मुझे आराम ज़्यादा करना है, मुझे ज़्यादा सोना है, तो जल्दी उजाला नहीं होना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता, जैसा है वो वैसा होगा, होता है, तो स्वीकार करना पड़ता है। जन्म है तो मृत्यु है, व्याधि है, बुढ़ापा है, वो सत्य है। सत्य को स्वीकारने से रिलीफ मिलता है, रिलीफ। ये ऐसा ही है। सत्य को कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो फिर उसका दुख होता है, दर्द होता है, दुष्परिणाम होता है। मेरे ख्याल से ठीक है, या और कुछ बोलिए, आप बोलिए। तो ये वेदनाओं का प्रवास है, वेदनाओं जानिवा एहसासों का प्रवास है। साधना जो है वो एहसास करने की है, महसूस करने की है। वेदनाओं वेदनाओं को पहचानने से ही वेदनाओं से छुटकारा मिलता है। और दुख दुख वेदना है, सत्य सुख दुख दोनों है, लेकिन दुख ही सत्य है, क्योंकि सुख टिका नहीं रहता और दुख भी टिका नहीं रहता अगर उसका बोध है तो, उसका सत्य समझ में आता है तो, और उसको पर्सनलाइज ना करने से। हाँ, मेरा मेरा दुख पर्सनलाइज नहीं करने। पर्सनलाइज नहीं करेंगे, सबका उसके उसके सबका दृष्टि। हाँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा होता है, मैं तो वो जो है वो धारण जो उसका उसका ध्यान करता है दुख। हाँ, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, धारण करता है। पर्सनलाइज नहीं करेंगे तो फिर छोड़ देंगे, पर्सनलाइज करेंगे तो पकड़ेंगे। मन पकड़ता है, जिसको पर्सनलाइज करता है उसको होल्ड करता है, जिसको डीपर्सनलाइज करता है वो छूट जाता है। और डीपर्सनलाइज मतलब छूटने का जो काम है, डी होल्ड करने का, छोड़ देने का जो काम है, वो सती के कारण है, क्योंकि सत्य महसूस होता है और ये ऐसा ही है, ऐसा ही चलता है। तो आप इसके छुटता है। अपने आप वो ये हो जाता है। तो क्या क्या करना है? कुछ नहीं करना है एक्चुअली। एक्चुअली कुछ नहीं करना है, लेकिन कुछ नहीं करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं कहता है मैं कुछ करूंगा, मैं करूंगा, मैं अपने तरीके से करूंगा, मुझ में अज्ञान है फिर मैं अपने तरीके से करूंगा। ऐसा काम, सत्य का काम मेरे मुताबिक नहीं चलता। सत्य का काम सत्य के मुताबिक ही चलता है। केवल सत्य को पहचानने की जरूरत है, उसका बोध होने की जरूरत है। सत्य वो जागृति का होती है। जागृति जो है सत्य देखती है, इसके कारण ये होता है, ये नहीं है तो ये भी नहीं है, इसके निर्माण होने से इसका निर्माण होता है, इसका विलय होने से इसका भी विलय होता है। दैट्स ऑल। लेकिन ये महसूस करने की बात है। और हर क्षण में, अभी इस वक्त शरीर सांस लेता है, ये कनेक्शन, ये कनेक्टिविटी के लिए है। ये केवल कनेक्टिविटी के लिए, अंदर कनेक्ट होने के लिए ये केवल एक रास्ता है। लेकिन रास्ते को पकड़ के नहीं बैठेंगे। ये हर बात विचार करने की आवश्यकता नहीं। शरीर सांस लेता है, छोड़ता है, तुरंत वहां कनेक्ट होना चाहिए। ये काया शरीर जो है, ये सांस अंदर लेता है, ये धड़ सांस अंदर लेता है, छोड़ता है। वो एक केवल कनेक्टिविटी है, वो एक बस की तरह है, रिक्शा की तरह है, ट्रेन की तरह है, व्हीकल की तरह है, वो वाहन की तरह है, व्हीकल है वो। साधना साधन को लेकर चलती है,
लेकिन साधन को पकड़ने की आवश्यकता तब तक ही है जब तक साधना जारी है। साधना खत्म होनी चाहिए। इसका मतलब क्या? एक बार आप जाग गए, सती में आ गए, तो फिर सती की साधना करने की क्या आवश्यकता है? कोई बात आपके समझ में आ रही है तो फिर समझने की कोशिश करने की क्या जरूरत है? समझ में आ गए। जो बात एक बार दिखाई दे रही, फिर देखने की कोशिश करूंगा, क्या आवश्यकता है? आपको दिखाई दे रहा है। एक कोई बात आपको महसूस हो रही है, फिर बार बार महसूस करने की कोशिश करेंगे, क्या आवश्यकता है? एक बार समझ में आ गया, ये शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, किस तरह से लेता है, क्या मूवमेंट हो रही है, उसके साथ एक बार जुड़ जाने से, दो बार, तीन बार जुड़ जाने से वो आप वहां परमानेंटली रहते हैं। परमानेंटली रहते हैं मतलब उसको पकड़ के नहीं रहते। उसका जो एहसास है, उसका जो बोध है, वो परमानेंट हो जाता है। फिर वो काया में जो कुछ होता है, काया में जो वेदनाएं हैं, गानिवा, एहसास कर, अनुभव करने का काम या अनुभूत करने का काम, महसूस होने का काम, जो जो चल रहा है, वो अगर बार बार देखते देखते, उसकी साधना करते करते अगर आप परमानेंटली अंदर जुड़ गए हैं, तो आपको बार फिर से उसके बारे में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहुंच गए वहां पर। इसलिए साधना खत्म होनी चाहिए। साधना साधना खत्म होने का दूसरा अर्थ यह है, साधना का काम अब हो गया है। सांस के आधार से आप काया में उतरे हैं। काया में वेदनाएं हैं, सुख दुख न्यूट्रल महसूस हो रहा है, उसका कारण चित्त है। वो सब काया में कहाँ कहाँ कैसा कैसा काम चल रहा है और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे चल रहा है, उसके वो सब महसूस करने के कारण कार्य कारण भाव, प्रतीच्य समुत्पाद समझ में आता है। एक बार समझ में आ गया, काम हो गया। समझ में आने तक ही प्रयास करने पड़ते हैं, साधना करनी पड़ती है। एक बार समझ में आ गया, जैसे कि अभी कहते हैं बुद्ध को दुख मुक्ति मिल गई, अब दुख के बारे में विचार करने की क्या आवश्यकता है उनको? इसलिए वो कहते हैं ना, जब प्राप्ति हो गई तो कहते हैं जो करना था वो कर लिया, जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, बोझ उतार दिया, अब कोई दुख नहीं, अब जागरूक हो गया, अब कोई करने का बाकी नहीं। और आगे जाकर कहते हैं अभी कोई पुनर्भव नहीं है, अभी पुनर्भवन फिर से अस्तित्व नहीं, जो दुख है वो नहीं नहीं निर्माण कर सकता। क्योंकि मार से वो कहते हैं कि अब तुझे मैंने देख लिया है, पहचान लिया है। दोबारा घर नहीं नहीं हो सकता। कोई ध्यान, तू ध्यान नहीं कर सकता अभी किसी का, इधर लेके जाए उधर लेके जाए, उसका भटकना बंद। क्योंकि देखता है अंदर से, चित्त मन देखता है, तो उसका ना भटकना। देखो, मार को देखो और दैट्स ऑल, भटकना बंद। दैट्स ऑल। साधुवाद आपका इतनी बारीकी से बात को कहने के लिए और समझाने के लिए। धन्यवाद सर। वो गाथा हमेशा याद रखनी चाहिए, जो मार से वो कहते हैं ना। अभी गाथा के रूप में जिन्होंने भी वो ऐसा ही उन्होंने कहा है, बुद्ध ने या किसी ने उसका काव्यात्मक
ये गाथा में रूपांतर किया है, वो पता नहीं, लेकिन गाथा बहुत अच्छी है। अनेक जाति संसारम हाँ, संधा विसंग अनिबिसंग गह कारकं गवे संतो। एक मिनट में अभी देखता। तो ये कहीं पर लिखकर रखना चाहिए, हमेशा सामने होना चाहिए कि मैंने तुझे देख लिया। मार से कहते हैं मैंने तुझे देख लिया। देख लिया मतलब क्या? सती है, जागृति है, देख लिया। जान लिया जाना, डर और मार को, मैंने तुझे उससे जाना। होने वाले दुख को, वेदना को। हम्म तो देख लिया। देखने का काम निरंतर जारी रखेंगे। कल मैं आपको इस गाथा इस गाथा पर कल विचार करेंगे। ये हमारा अगला एक जो इस विषय का जो कंटिन्यूएशन है, विषय को जारी रखेंगे कल। कल इतवार है, तो कल कब लेंगे? सुबह लेंगे या शाम को लेंगे? सुबह लेंगे, चलेगा? 10:30 से 12:30, और यही यही गाथा लेंगे। इस पर हमने विचार किया है, कल बोर्ड का इस्तेमाल भी मैं कर सकता हूँ, और एक एक शब्द को देखेंगे। अनेक जाति संसारम, ये गाथा जो है धम्मपद की, इस पर प्रकाश डालेंगे। और ये खोज कार्य है, ये अनुसंधान का कार्य है कि मैंने तुझे देखा है। तो देखा है मतलब देखने का प्रयास किया है, मतलब सती साधना, जागृति की साधना की, इसलिए दिखाई दिया। अब देखा है, तुझे देखा है, तेरे पीछे में भागते रहा। तूने ये जो घर बनाया है, अब मैंने इसे देखा, तेरे घर को मैंने देखा। अब अब फिर से तू घर नहीं बना पाएगा, पाएगा। क्योंकि घर का जो है सब क्या हो गया? कमल जी, क्या हो गया उस घर का? मुड़कई साला। मरकरी सा, मतलब वो अभी स्वास्थ्य दिए, निकल गया। निकल ऊपर का छत गया, शिखर गया, वो उसकी खिड़खिड़ा जाना, खिड़खिड़ा। फसलियां, हाँ, वो खिड़खिड़ा हो गया। वो बहुत ही अभी नाकाम हो गया। अब तो फिर से घर नहीं, क्योंकि वो तृष्णाओं के कारण बंधा था। वो तृष्णाएं उसे वो बंधन ही निकाल दिया, तो फिर कैसे बांधेगा वो? नहीं, कृष्णा, कृष्णा कम हो गया। सही बात। तो बहुत बहुत कमल धन्यवाद। जी, हेलो सर, हाँ सर, बोलिए। हेलो। हमें ये कह रहा था कि कल संडे है, तो 15 अगस्त भी है, तो हाँ हाँ हाँ, आपको 15 अगर अगस्त प्रोग्राम में है अगर कोई, आप व्यस्त होंगे तो फिर आप देखिए। शाम की टाइम लेकिन ले आप लें तो। आपका झंडा वंदन घर में 10:30 के पहले हो सकता है, या ऑफिस का भी 10:30 के पहले हो सकता है। हैं? क्या नहीं, ऑफिस कै के बजे कौन है अभी? से? राजेश सर है ऑफिस के, और योगेश सर होंगे। लेकिन वो खत्म होता है मेरे ख्याल से 10 के पहले ही। क्या लगता है राजेश सर? कई जगह लेट भी चलता है, प्रोग्राम होते हैं तो 9 बजे के बाद शुरू होता है, तो 11 भी बज सकते हैं, 12 भी बज सकते अच्छा, ऐसा है क्या? हैं। लेकिन हाँ, अभी लोकल लेवल पे ऐसा ही है। लोकल लेवल पर ऐसा है। तो फिर कल शाम का रखेंगे क्या?
पाँच शाम का से रख लें सर। 7 बजे तक रखेंगे क्या? कल 5 से 7 बजे तक, हाँ पिछले इतवार की तरह। वो कभी भी रख हाँ, ले, ओके, 5 से 7 बजे तक। कभी रख ले सर, 5 से 7 तो उधर कोई बात नहीं। तो सबको धन्यवाद। हाँ सर। जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू सर। भवतु सर्वं ओके, मंगलम। जय भीम सर।